सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल के फार्मिंग। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं किसान साथियों 2023 में गेहूं की बेस्ट वैरायटी कौन सी है, जिसको अगर जो हमारे किसान भाई लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक उत्पादन निकाल सके और उनको ज़्यादा मुनाफा हो सके। तो किसान साथियों, हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको सही और एक सटीक जानकारी मिल सकती है। किसान साथियों, यूँ तो हम दिन भर फालतू की वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन यह 5 मिनट अगर जो आपने इस वीडियो को दे दिए तो यह आपके उत्पादन को बदल सकता है। क्योंकि आज मैं आपको जो वैरायटी बताने वाला हूँ वह अभी तक कभी किसी चैनल वाले ने नहीं बताई होगी, क्योंकि वह 2022 में लॉन्च हुई थी और अभी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वह कौन सी वैरायटी है। तो विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं किसान साथियों। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे पहले अगर जो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान साथियों सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अन्य किसान साथियों के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे किसान भाई इस जानकारी का लाभ ले सके। किसान साथियों, मैं इस चैनल पर कृषि से जुड़े हुए हर फसल की जानकारी डालता रहता हूँ। तो आपको अगर जो ज़्यादा जानकारी चाहिए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसान साथियों, किसी भी फसल का अगर जो अच्छा उत्पादन लेना है तो हमेशा 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सही समय पर बुआई करना, उसको सही खाद, बीज और पानी, सिंचाई करना, और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सही बीज और सही वैरायटी का चयन करना। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज भी हमारे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि जो हमारे घर का बीज होता है गेहूं का, या अन्य सोयाबीन है, गेहूं है, या कोई भी दूसरी भी फसल होती है, उनको घर से उठाकर खेत में बुआई कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वह हमारे उत्पादन को क्षति पहुंचाता है। कारण क्या होता है कि जो गेहूं में अगर जो जिस प्रकार से हम बीज का रखना चाहिए उस हिसाब से हम बीज को नहीं रख पाते हैं, और जो एक रिसर्च बीज होता है, सर्टिफाइड बीज होता है, उसमें और हमारे घर के बीज में बहुत अंतर होता है। आपने भी कभी देखा होगा, जो मार्केट से अगर जो हम रिसर्च वाला सर्टिफाइड बीज लाके अगर जो हम बुआई करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसका उत्पादन अच्छा मिलता है, और अगर जो हम घर का लगाते हैं तो उसमें हमारे उत्पादन में गिरावट आ जाती है। तो ज़्यादा अंतर नहीं आता है किसान साथियों, अगर जो हम मार्केट से लाकर अगर जो बुआई करते हैं और घर का बीज अगर जो बुआई करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 1200 रुपये का डिफरेंस आता है। लेकिन ये 1000 और 1200 रुपये हमारे उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो सर्टिफाइड बीज होता है उसमें बीमारियां कम आती हैं, उसके बाद उसमें उत्पादन की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो किसान साथियों, हमेशा रिसर्च बीज ही लाकर बुआई करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना चाहिए। किसान साथियों, अब बात करते हैं हम वह कौन सी वैरायटी है जिसको अगर जो हम लगाते हैं तो ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, यूँ तो मार्केट में बहुत सारे गेहूं के बीज उपलब्ध हैं, बहुत सारी कंपनियों के बीज उपलब्ध हैं, लेकिन इन सब के बीच में श्री राम कंपनी ने किसानों के बीच में एक अलग ही पहचान बना रखी है। उसके जो 4-5 वैरायटी के बीज आ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा किसान पसंद कर रहे हैं और 2-4 सालों से लगा रहे हैं और एक अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। जैसे कि श्री राम सुपर 303 है, श्री राम सुपर 111 है, श्री राम सुपर 270 है, श्री राम सुपर 327 है। ये 4-5 जो वैरायटियाँ हैं इनका उत्पादन भी अच्छा है और इनकी रोटियां भी अच्छी बनती है, लेकिन इनके अंदर भी कुछ कमियां थीं जो कि श्री राम कंपनी ने उनको अपडेट करके 2022 में 2 वैरायटियां मार्केट में उतारी थी, और वह दोनों वैरायटियां कुछ किसानों ने लगाई थी और उसमें से दोनों वैरायटियां मैंने भी लगाई थी। और उनमें जो मुझे अच्छी बातें लगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली वैरायटी है किसान साथियों श्री राम सुपर 5 SR05, जिसकी अवधि होती है किसान साथियों 100 से 110 दिनों में यह वैरायटी पककर तैयार हो जाती है, और इसको 5 पानी की आवश्यकता होती है, या तो आप 4 पानी में भी यह पककर तैयार हो जाती हैं। इसके उत्पादन में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। 1 या 1.5 कुंटल प्रति एकड़ का अगर जो उत्पादन कम आता है अगर जो आप इसको एक पानी कम पिलाते हैं।
और इसकी जो ऊंचाई होती है वह किसान साथियों 90 से 100 सेंटीमीटर होती हैं। ऊंचाई इसकी बहुत कम होने के कारण हमें एक फ़ायदा यह रहता है कि कई बार हमें क्या होता है कि जब हमारी फसल पककर तैयार होती है और कभी अचानक बारिश हो जाती है या हवा चलने लग जाती है, उसके कारण कई बार हमारी फसल नीचे गिर जाती है। तो इसमें यह समस्या नहीं देखने को मिलती है क्योंकि इसका तना बहुत ही मोटा और मजबूत होता है, उसके कारण इतनी आसानी से यह नीचे नहीं गिरता है। उसके बाद यह 110 दिनों में पककर तैयार हो जाती है किसान साथियों। इसका दाना जो होता है वह मोटा और चमकदार होता है। इसकी रोटियां बहुत ही स्वादिष्ट और मुलायम होती हैं। और किसान साथियों, इसको 1 एकड़ में बीजों की बात करें हम तो 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसके बीजों की लागत लगती है। उसके बाद हम इसके उत्पादन की बात करें किसान भाइयों, तो इसका उत्पादन जो मैंने खुद लिया है वह मैं बताता हूँ किसान साथियों कि 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मैंने इसका उत्पादन निकाला है, जो कि बहुत अच्छा है। श्रीराम की दूसरी वैरायटियों से बहुत अच्छा है और इसका मार्केट रेट दूसरे गेहूं की वैरायटियों से अच्छा मिलता है क्योंकि यह खाने में आता है और लोग इसे खाने के लिए बहुत अच्छा पसंद करते हैं, इसलिए इसका बाज़ार भाव भी हमें अच्छा मिलता है किसान भाइयों। और इसके बाद जो दूसरी वैरायटी है श्रीराम की, श्रीराम सुपर 1 SR 14 के नाम से जो आती हैं, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है किसान साथियों। इसको भी 5 पानी की आवश्यकता होती है। इसकी जो अवधि होती है यह थोड़े अगली वैरायटी है। यह 90 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। अगर जो आप इसको एक पानी ज़्यादा पिलाते हैं तो यह 110 दिनों में पककर तैयार होती हैं। उसके बाद इसके जो पौधे की ऊंचाई होती है वह भी 90 से 100 सेंटीमीटर होती है, जो काफ़ी कम है दूसरी वैरायटियों से। इसका तना भी बहुत मजबूत होता है किसान साथियों। इसमें एक खासियत यह है कि इसके कल्ले बहुत निकलते हैं। इसको अगर जो हम 18 से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर जो बुआई करते हैं तो इसमें कल्लों की संख्या बहुत ज़्यादा आती है। और यह एक खासियत इसमें यह है कि इसमें जो पीला रतुआ रोग होता है वह इसमें नहीं लगता है। यह इसके सहनशील होती हैं, तो इसमें वह रोग नहीं आता है। इसके कारण हमें इसमें कोई स्प्रे की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद इसकी अवधि होती है किसान साथियों 110 से 115 दिनों में यह पककर तैयार हो जाती हैं। इसके बाद इसमें हम उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका भी उत्पादन ले सकते हैं और इसका भी बाज़ार भाव हमें अच्छा मिलता है। और इसकी भी रोटियां बहुत अच्छी और मुलायम बनती हैं, जिसको कि मार्केट में एक रेट भी अच्छा हमें मिलता है। तो किसान साथियों, ये 2 वैरायटियां हैं जो पिछली बार ही लॉन्च हुई थी और मैंने दोनों लगाई हैं और अभी भी बहुत सारे किसान भाई इस वैरायटी को लगा रहे हैं। और मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आप इनको ज़्यादा नहीं तो अपने 1 एकड़ में लगाकर देखिए, आपको परिवर्तन, आपको रिजल्ट आपके सामने मिलेगा किसान साथियों। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो किसान साथियों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।